नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह मथुरा उत्तर प्रदेश से आज अपने YouTube चैनल धम्मा अशोक में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अपने चैनल के माध्यम से एक जागरूकता फैलाने की प्रयास कर रहे हैं, जिसमें देश में प्रेम, सौहार्द, एकता, बंधुता, समानता का माहौल बने, जो हमारा संविधान हमको देता है। हम सम्राट अशोक के समय के शासन की बात करते हैं कि कैसा माहौल वहाँ था, और इसीलिए मैंने इसका नाम धम्मा अशोक के नाम से रखा है। तो आज जो मैं बातें करूँगा वो करूँगा कि धर्म के जो ग्रंथ होते हैं वो क्या कहते हैं, और लोग जो व्यवहार करते हैं, उसके जो अनुयायी होते हैं, उसको जो मानने वाले हैं, उसके जो प्रचारक हैं, वो क्या कहते हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँ कि मैं जो तुलना करूँगा फिलहाल दो धर्मों करूँगा, एक बौद्ध धर्म की और एक हिंदू धर्म। हालांकि ये सरकार भी कह चुकी है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है, लेकिन फिर भी इसको मानने वाले लोग बहुत हैं भारत में, और एक हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना इस देश में चल रही है। तो क्योंकि हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हम अपने परिवेश में देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित है परिवेश में। तो क्या इनके धर्म ग्रंथों में भी जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म आधारित है? तो इस पे अगर हम बात करें तो स्कंद पुराण का एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेदाभ्यास द्व वे विप्र ब्रह्म ज्ञानच्च ब्राह्मण। अगर हम इसको समझें तो जो जन्म से सभी शूद्र होते हैं, स्कंद पुराण के इस अर्थ को समझें तो जन्म से क्या होते हैं, सभी शूद्र होते हैं। जिनके संस्कार अच्छे होते हैं वो ऊंच होते हैं, द्विज कहलाते हैं, ऊंचे। और जिन्हें वेदों ज्ञान है वो विप्र कहलाते हैं, और जिनको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि जो जन्म से ब्राह्मण होगा वही ब्राह्मण होगा, मतलब जिनको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण कहलाएंगे। और अगर हम गीता में देखें श्लोक को, गीता के श्लोक को देखें, गीता भी ये कहती है कि जन्मता जायते शूद्र कर्मणो ब्राह्मण, यानी कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं और कर्म से सभी ब्राह्मण होते हैं। तो अगर मैं इस बात को मान लूँ कि कर्म से सभी ब्राह्मण होते हैं, और ग्रंथों की बात करूँ तो जो ब्राह्मण का कर्म दिया गया है वो ज्ञान देना है, शिक्षा देना होता है। जो शिक्षा देता है वही पंडित कहलाता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। तो इसमें मैं तो अध्यापक हूँ, इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैं तो फिर इसके अकॉर्डिंग पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया, क्योंकि मैं तो ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पग पग पर मैंने ये जातिवाद झेला है। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और मैं इन 4 वर्णों में से किसी में नहीं आता हूं। हम वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। बाबा साहब ने भी लिखा, इसमें अपनी किताब में लिखा है, जो उन्होंने हिंदू दर्शन पे लिखा है और अस्पृश्य जातियों पर लिखा है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। तो उसमें भी लिखा बाबा साहब ने कि जो SC ST के लोग हैं वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं, वो अवर्ण कहलाते, अवर्ण। अब बात ये आती है कि जो गीता कह रही है या जो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, क्या जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं इसका पालन करते हैं? शायद नहीं, वो इसका पालन नहीं करते हैं। तो फिर क्या मतलब है इन धर्म ग्रंथों का, और क्यों इन धर्म ग्रंथों के लिए पीछे इतना विवाद, इतनी लड़ाई हो रही है? और मेरा मानना यह है कि धर्म ग्रंथों से जो आज के माहौल का सवर्ण व्यक्ति है, जो उच्च मानसिकता वाला व्यक्ति है, जिसकी मानसिकता ऊंच है, मतलब मानसिकता से मतलब यही है कि जिसे ऊंच जाति में रखा हुआ है,
वो केवल धर्म ग्रंथों की उन्हीं बातों को मानता है जिससे उसका लाभ हो रहा है, और किसी बात को वो नहीं मानता है। अब इसके विपरीत अगर हम बौद्ध धर्म के अनुयायियों की, बौद्ध धर्म के प्रचारकों की, बौद्ध धर्म के पुरोहितों की बात करें तो बौद्ध धर्म के धम्मपद की एक गाथा है, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों। बुद्ध ने कहा है न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मनो वसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणों। बुद्ध कहते हैं कि जन्म से कोई नीच नहीं होता है और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। कर्म से ही व्यक्ति ऊंच होता है और कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण होता है। यह धम्मपद में स्पष्ट लिखा है। और जब इनके पुरोहित, जिनके जो भिक्षु लोग हैं, बनते लोग हैं, जब इनसे मैं बात करता हूं, इनसे हम इनके विचार जानते हैं, तो इनके विचार भी धम्मपद के अनुसार ही होते हैं। और ऐसा नहीं वैसे जो काफ़ी लोगों का जो है एक गलत फहमी है कि केवल चमार लोग ही बौद्ध बनते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बौद्ध चमार नहीं थे, बौद्ध शाक्य वंशी थे। और आज जो उस समय का शाक्य है वो मौर्य, कुशवा, कुर्मी शाक्यों में विभक्त हुआ है। तो शाक्य लोग आज भी हैं। तो जो शाक्य लोग हैं, जो भिक्षु बने हैं शाक्य लोग, उनमें उनको भी जो है उनमें भी समानता की बात आती है, वो भी समानता की बात करते हैं, वो कभी भी ऊंच नीच की बात नहीं करते हैं। मैं शाक्यों में तमाम लोगों को जानता हूं। अभी हमारे यहाँ बुद्ध महोत्सव हुआ था और उस बुद्ध महोत्सव में सुरेश बौद्ध, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अपने स्पीचेस देते हैं और वो संकिसा में उनका एक बड़ा बुद्ध विहार है और काफ़ी धम्म के लिए काम करते हैं, वो बड़ा बुद्ध विहार बनाया है उन्होंने अपना। मुझे लगता है कि भारत में चंद ही ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने बड़े बुद्ध विहार बनाए हैं, और उन्हीं चंद भारतीयों में सुरेश बौद्ध जी भी हैं, जो कि उपासक होते, भिक्षु नहीं है, वो उपासक हैं, लेकिन उपासक होते हुए भी उन्होंने बड़ा बुद्ध विहार बनाया है वहाँ पर। और लाखों धम्मपद, विदेशों से लाखों धम्मपद लाके वो यहाँ बांट रहे हैं। और मुझे भी वो, हालांकि करीब 12 धम्मपद अभी आए थे हमारे बौद्ध महोत्सव मथुरा में, उनको बुलाया गया था बाकायदा धम्म के ऊपर बोलने के लिए। मुख्य वक्ता थे हमारे, तो मुख्य अतिथि थे और उन्होंने धम्म के ऊपर काफ़ी अच्छा बोला भी, मथुरा का इतिहास भी उन्होंने बताया। तो वो जो है उनके अंदर मैंने समान देखी, वो मेरे घर आए, खाया पिया मेरे साथ, बड़ा ही प्रेम भरा माहौल रहा। शाक्य वंशी हैं वो, बनते सुमित्रतन की बात करें तो भिक्षु है वो तो है, और लेकिन उनके अंदर कोई भी भेदभाव या ऊंच नीच वाली भावना नहीं है। मुझे लगता है कि जो धर्म में आ जाता है वो अपनी जातियों को छोड़ देता है। ऐसे ही हमारे बनते राहुल जी है, तमाम लोग उनको उनकी जाति को लेके है ना कहते हैं, और वो कहते हैं कि बनते नहीं है, बनते नहीं है। तो मेरा मानना है, बुद्ध की गाथा से भी आता है कि जो व्यक्ति धम्म के अनुसार आचरण करता है, जो धम्म के मार्ग पर चलता है, चाहे वो जो है धम्म का बहुत बड़ा ज्ञाता ना हो, लेकिन अगर उनके मार्ग चलता है तो वो धम्म का आदमी है, ये बुद्ध कहते हैं। तो बनते राहुल धम्म के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, आचरण में उतार रहे हैं। ये बात और है कि वो तो चमार नहीं है। अब कुछ जाति, हालांकि मुझे कुछ जाति नहीं पता, लेकिन क्योंकि कुछ जो जाटव हैं उनका विरोध करते हैं, इसलिए मुझे पता है कि वो चमार नहीं है, और किस जाति के हैं ये पता भी नहीं क्लियर मुझे। तो जो धम्म में लोग आते हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो समानता वाला होता है, वो एकता वाला होता है, वो बंधुता वाला होता है। लेकिन यहाँ मैं हिंदू धर्म के प्रचारकों को देखता हूँ तो तमाम ऐसे हिंदू धर्म के प्रचारक हैं, वो बड़ा ही गलत बोलते हैं। जैसे राम भद्राचार्य जी है ना, उन्होंने कितना गलत बोल दिया कि जो राम को नहीं मानता वो चमार है। तो क्या सारे मुस्लिम चमार हो जाएंगे? राम को तो वो भी नहीं मानते हैं। राम को मानने ना मानने से क्या मतलब है भाई? वो जो राम हैं वो महापुरुष हैं हिंदू धर्म के, और बुद्ध है महापुरुष बौद्ध धर्म के, और जो क्या नाम है आपके, क्या नाम है, ईसा मसीह हैं वो क्रिश्चियन धर्म के, गुरु नानक है वो सिख धर्म के महापुरुष हैं। तो लोग अपने धर्म के अनुसार अपने लोगों के मानते भी हैं और दूसरे धर्मों की बुराई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों की बुराई करें। ऐसे ही अनुराधाचार्य हैं, उनका मैंने एक जो है वीडियो सुना और बड़ा ही गलत, और लोगों ने पता नहीं कैसे झेल लिया उनको। वो जो है कहते हैं कि जो ब्राह्मण का पुत्र है, बेटा है, वो ब्राह्मण होगा,
शूद्र का पुत्र शूद्र होगा, क्षत्रिय का क्षत्रिय होगा, और इनमें ही शादी होनी चाहिए। ब्राह्मण की शादी, ब्राह्मण कन्या की शादी ब्राह्मण में होनी चाहिए, क्षत्रिय की शादी क्षत्र में होनी चाहिए, वैश्य की शादी वैश्य में होनी चाहिए, शूद्र की शादी शूद्र में होनी चाहिए। यानी कि वो जातिवाद को बढ़ाए रखना चाहते थे। वो जो इंटरकास्ट मैरिज है उनके वो विरोधी है, जो कि सरकार इंटरकास्ट मैरिज को जो है क्या नाम है वो कर रही है, प्रमोशन कर रही है उनका। वो चाहती है कि इंटरकास्ट मैरिज हो। और उसमें आगे वो क्या कहते हैं, देखिए आगे कितना गंदा बोला है। एक धर्मगुरु होने के नाते उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि सुअर से शेर पैदा नहीं होते। तो यहां सुअर किसको कह रहे हैं? वो सभी SC ST OBC को नाम लिया उन्होंने, SC ST OBC के लोगों को वो सुअर कह रहे हैं। और SC ST के OBC के लोग सुन कैसे लिया? और यही नहीं रुके, वो आगे भी उन्होंने क्या कहा, आप आगे भी सुनिए उनको। उन्होंने जो महिलाएं बैठी थी बोले आप तो ठीक हैं, लेकिन वैश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है। क्या कहा उन्होंने? वैश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है। अब वैश्या किनको कहा इन्होंने? क्या SC ST OBC की महिलाओं को वैश्या कहा? जो सवर्ण जाति के लोगों से शादी करती हैं उनको वैश्या कहा उन्होंने? अब सोचिए ना क्या कहा उन्होंने। अब मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा देता हूं कि हमारे दो सम्मानित हैं जो कि ONGC से रिटायर्ड हैं, श्रद्धेय द्वारका प्रसाद जी और श्रद्धेय अशोक कुमार केम साहब। मेरे बड़े भाई हैं, रायन जी चंपा में प्रवक्ता हैं, उनके जो है जीजाजी हैं। तो उनके जो बेटे की शादी हुई है वो ब्राह्मण लड़की से हुई है। अब मुझे बताइए, तो क्या वो उनको भी वेश्या कहेंगे? भाई ये तो इंटरकास्ट मैरिज हो गई। मतलब उनका कहना यह है कि जो इंटरकास्ट मैरिज करती है वो वेश्याएं होती हैं। उनको ये कहते हुए शर्म नहीं आई? और लोग इसको झेल कैसे लेते हैं? और मैं तो ये कह रहा हूं सत्ता कैसे झेल लेती है? सत्ता क्यों नहीं इनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करती है? अगर SC ST OBC का कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी धर्म के खिलाफ बोल जाता है तो उसके पास जो है क्या नाम पोस्का लगा देंगे, झूठे झूठे केसों में फंसा देंगे उनको, है ना। देशद्रोह का मामला उनके खिलाफ लगा देंगे, है किसी धर्म के खिलाफ बोल जाए। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूं, हालांकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, लेकिन बोला किसी और ने था। मैं तो मिशन मूवमेंट पर काम करता था, इसलिए मुझे उन जातिवादी लोगों ने फंसाया और जातिवादी लोगों ने मुझे बड़े गहरे षड्यंत्र पर फंसाया। ये बात और है कि हम बुद्ध के रास्ते पर चल के और बाबा साहब की बातों को मानते हुए बच गए और रोहित वेमुला जैसा हमने जो है कदम नहीं उठाया, लेकिन स्थिति तो पैदा हुई कर दी हमारे लिए भी कि हम रोहित वेमुला जैसा कदम उठाए। और मेरे साथ ही नहीं, ऐसा तमाम शिक्षक हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जो जातिवाद का भयंकर शिकार होते हैं। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है इसकी, और इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी वर्ण व्यवस्था की वो यही है कि जातिवाद को बनाए रखना। अगर वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए देश से तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, धर्मों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब ये जो जितने भी धर्माचार्य हैं, जो हिंदू धर्म का प्रचारक हैं, वो इतना गलत बोलते हैं, इनके न सिर की न पैर की पता नहीं रहती है। प्याज और लहसुन के बारे में इन्होंने अलग अलग धर्म, अलग अलग मतलब इसी धर्म के लोगों ने अलग अलग व्याख्या की उसकी। कोई कह रहा है कि गाय की हड्डी जहाँ गिरती है वहाँ से लहसुन पैदा होता है, और मल जहाँ गिरता है वहाँ से जो है क्या नाम है प्याज पैदा होती है। कोई कहता है साहब अमृत की बूंद गिरी लहसुन हो गया, फलानी चीज गिरी वो प्याज हो गई। वो अमृत को बताते हैं, लहसुन और प्याज को। और एक और जो है इसी धर्म के मानने वाले थे, और उन्होंने कहा कि कुत्ते के अंडकोश से प्याज पैदा होती है और मल से जो है लहसुन पैदा होता है। तो ये क्या है आप सोचिए ना। मतलब बिल्कुल दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है अगर इनकी बातों को सुन लेंगे तो साथियों, ये जो धर्म का खेल है इस देश में, बड़ा मुझे लगता है गंदा खेल है ये। अब सत्ता तो धर्म का बात करनी चाहिए, सत्ता को तो किसी धर्म की बात करनी नहीं चाहिए, सत्ता को तो धर्म से बिल्कुल अलग होना चाहिए। भाई सत्ता तो सबके, इस भारत के देश में तमाम धर्म के लोग हैं। एक साहब वो जो है क्या नाम है धर्म प्रचारक थे, उन्होंने बड़ा कह दिया कि सेकुलर शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़ा और ये देश हिंदुओं का है, और अगर ये इसका जो स्टेट रिलीजन है कि हिंदू नहीं घोषित हुआ तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, मार काट करेंगे, मारेंगे। मतलब इतना भयंकर। तो इनको जो बोलने की आज़ादी है कहीं ना कहीं सत्ता के प्रभाव से है, सत्ता इनको कहीं ना कहीं हाथ रखती है। जब SC ST OBC के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने पर, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जो कि ये सुअर और ये जो है क्या नाम है वेश्या कह रहे हैं SC ST OBC के लोगों को। तो साथियों, धर्म, मेरा जो आज है कि धर्म बुरा नहीं होता है,
में जो आज का टॉपिक मेरा चला था, धर्म बुरा नहीं होता है, धर्म कोई बुरा नहीं होता है। धर्म ग्रंथों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। बुरा करते हैं धर्म को मानने वाले लोग, धर्म के प्रचारक, धर्म के अनुयायी। बौद्ध धर्म इस पूरे देश में अगर फैला और पूरा देश बौद्ध में हुआ तो वो बौद्ध धर्म की क्वालिटी की वजह से हुआ, उसके जो प्रचारक थे उनकी वजह से हुआ, उनको मानने वाले जो लोग थे उनकी वजह से ये इतना महान धर्म बना। अगर इसमें भी भेदभाव, कुरीतियां, पाखंड, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास भरा होता तो ये इतना भयंकर नहीं बढ़ता। इसके बाद जो धर्म आया वो मॉडर्न आया। बीच में वैदिक बौद्ध धर्म के बाद वैदिक सभ्यता आई, जिसने कुछ समय के लिए हिंदू धर्म आया। इसके बाद फिर इस पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, तो हमारे देश में मुस्लिम काल भी आया और लंबे समय तक मुस्लिम काल भी रहा। 764 वर्षों का मुस्लिम काल रहा, 1200 वर्षों का आपका जो है हमारा बौद्ध धर्म रहा और 764 वर्षों का जो है वो मुस्लिम काल रहा। बीच में कुछ समय के लिए वैदिक सभ्यता भी आई, हिंदू धर्म भी आया। उस समय हिंदू शब्द नहीं था, हम वैदिक सभ्यता कह सकते हैं उसको। और सनातन धर्म तो बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सनातन तो क्या नाम है, तथागत बुद्ध के उससे निकला है, ऐसे धम्मो सनातनो, यही सनातन नियम है। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है, तथागत बुद्ध ने कहा था, और यही सनातन नियम है, स्पष्ट लिखा है धम्मपद की गाथा में। तो साथियों, ये जो धर्म में जो विवाद चलता है, मेरा मानना यह है कि धर्म कोई बुरा नहीं होता है। धर्म को बुरा करते हैं धर्म को मानने वाले लोग, धर्म के प्रचारक। हिंदू धर्म जैसे ये लोग, जो वैदिक सभ्यता है उसमें भी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे वो स्कंद पुराण हो, मुंडक उपनिषद हो, कोई भी हो, इनके भी धर्म ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इनके धर्म प्रचारक इनको मानते नहीं हैं। इनके धर्म प्रचारक इसको बड़ा ही गलत तरीके से जो है इंटरप्रेट करते हैं। इस वजह से मामला बिगड़ा है। और इसके बाद के जो लोग आए, चाहे वो तुलसीदास हों, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने रामचरितमानस में बड़े ही कुछ श्लोक गलत डाल दिए, जिसपे तमाम विवाद हुआ, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश का विवाद चला। उस विवाद में भी वो धर्म प्रचारक जो इसको फैलाने वाले थे, धर्म के लोग, उन्होंने ही इसका बंटाढार किया है। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि धर्म कोई बुरा नहीं होता है, धर्म सभी अच्छे होते हैं, धर्म अच्छी बातें सिखाते हैं। इसको मानने वाले, इसके प्रचारक इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यही वजह है कि जो आज के बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़ते हुए 1935 में कह दिया कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा, ये ब्रश में नहीं था, क्योंकि उन्होंने पग पग पर इसको झेला, इस धर्म के शोषण को झेला। अगर ऐसा होता तो न काला राम मंदिर है, वो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको जो है महार सत्याग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें डिप्रेस क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे तमाम उन्होंने संगठन बनाए एक जाति को उठाने के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये नहीं होता, ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता, वर्ण व्यवस्था नहीं होती, तो जो आरक्षण है वो भी नहीं होता साथियों। समानता अगर होती तो इस देश में सब कुछ होता। और अगर इसमें सब कुछ अच्छा करना है तो फिर मैं कहूँगा कि हमको जो है समानता स्थापित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को खत्म करें। लेकिन ये शायद हमारे हाथों में नहीं है, ये सत्ता के हाथों में है। सत्ता चाहे सब कुछ कर सकती है, लेकिन आज की सत्ता है वो एक धार्मिक हो गई है, वो एक ही धर्म को मानने वाले लोगों की है। तो इसलिए शायद जो धर्मनिरपेक्षता वाली जो बात थी हमारे संविधान में, वो खत्म सी होती जा रही है। इन्हीं सब बातों के साथ कि धर्म कोई बुरा नहीं होता, धर्म सब अच्छे होते हैं, मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा। और साथ ही साथ मैं ये जो है सभी से अपील करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों।